नमस्ते, नमस्कार दोस्तों। मैं नितेश कुमार आपको बायोलॉजी की इस सेशन में स्वागत करता हूँ। यह सेशन अति महत्वपूर्ण है आप लोगों के लिए, क्योंकि यह बीपीएससी एग्जाम में पूछा गया सारे क्वेश्चन है और यह वन लाइनर क्वेश्चन होने से आपको यह फायदा होगा कि कम समय में आपको ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन हो जाएगा। खासकर यदि आप बीपीएससी टीचर का प्रिपरेशन करते हैं तो उसके लिए आपके लिए तो बहुत ही ज़्यादा यह महत्वपूर्ण सेशन होगा। दोस्तों, आपका सपोर्ट चाहिए और आप सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे मेरा मन भी बिल्डअप होगा और मैं ऐसा सेशन आपके लिए लेकर आऊँगा। चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। पहला चैप्टर है जीव विज्ञान का परिचय और उसकी प्रमुख शाखाएं। जीव विज्ञान का पिता कहलाता है अरस्तु। कीटों की वृद्धि करने का विज्ञान है कीट संवर्धन। मिट्टी के वैज्ञानिक अध्ययन से संबंधित है पोडोलॉजी। मानवीय सौंदर्य शिक्षा से संबंधित विज्ञान है कालोलॉजी। ऑन्कोलॉजी के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है कैंसर का, और नेथोलॉजी के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है पक्षी का। हड्डियों की पढ़ाई विज्ञान की डैश शाखा के अंतर्गत होती है ऑस्टियोलॉजी। चैप्टर 2 कोशिका व कोशिका संरचना विभाजन। रक्त में त्रुटिपूर्ण हीमोग्लोबिन दिखता है। दात्र कोशिका अरक्तता, सिकल सेल एनीमिया। एक जीवाणुविक कोशिका प्रत्येक 15 मिनट में विभक्त होती है, तब 2 घंटों में जीवाणुविक निर्मित होंगे 256। पौधे एवं पशु कोशिकाओं में अंतर संरचना से स्पष्ट होता है कोशिका भित्ति। तो सेल वॉल जो होता है वह आपका केवल प्लांट सेल में होता है, एनिमल सेल में नहीं होता है। गुणसूत्र पर जीन की डैश व्यवस्था होती है रैखिक। मानव गुर्दे की कोशिका में लिंग गुणसूत्रों की संख्या होती है 1 जोड़ा। गाजर का रंग नारंगी होता है क्योंकि इसमें कैरोटीन होता है। लाइसोसोम होते हैं पाचन केंद्र। आम के पौधे और बंदर दोनों की कोशिकाओं में पाया जाता है कोशिका झिल्ली। लसिका का गैर कोशिकीय हिस्सा पानी के लगभग डैश से बना होता है 94%। ग्लाइकोलिसिस की क्रिया संपन्न होती है कोशिका द्रव में। अर्धसूत्री विभाजन में युग्मन सिनैप्सिस द्विसंयोजी गठन होता है जायगोटीन के दौरान। कोई एंजाइम नहीं होता विषाणु की कोशिकाओं में। शरीर की प्रत्येक कोशिका को ऑक्सीजन पहुंचाई जाती है लाल रुधिर कणिका द्वारा। कोशिका का शक्ति स्रोत होता है माइटोकॉन्ड्रिया। इंटरफेरॉन का संबंध है वायरस से। वह कोशिका घटक जो कोशिका में दाखिल होने वाले जीवाणु को नष्ट करता है लाइसोसोम। 80% से अधिक सेल में पाए जाने वाला पदार्थ है जल। मानव शरीर में होता है 70% पानी। त्वचा का रंग निर्धारित होता है मिलेनोसाइट नामक तत्व से। यह मिलेनोसाइट जो होता है वह जिसमें ज्यादा होता है उसका रंग जो है वह काला होगा, और जिसमें कम होगा उसका रंग उतना ही गोरा होगा। चैप्टर 3 पोषक पदार्थ। डीएनए कौन सा भाग प्रोटीन की सूचना देता है जीन। पाचन के बाद प्रोटीन परिवर्तित होते हैं एमिनो एसिड में। रक्त के थक्के से संबंधित एक कारक है विटामिन के। जैविक सिस्टम में रासायनिक क्रिया की प्रक्रिया को तेज करने में उत्तरदायी पदार्थ है एंजाइम। वह वनस्पति खाद्य जिसमें अधिकतम प्रोटीन होता है सोयाबीन। फलियां अत्यधिक पौष्टिक होती हैं क्योंकि उनमें प्रचुर मात्रा में होता है प्रोटीन। शाकाहारी भोजन में विपुल मात्रा में पाई जाती है सेल्यूलोज शर्करा। दाल अच्छा स्रोत होता है प्रोटीन का। कार्बोहाइड्रेट के
अपघटनोपरांत अंतिम रूप से बनता है। ग्लूकोज एस्कॉर्बिक एसिड भी कहा जाता है। विटामिन सी को गेहूं, चावल और शहद स्रोत है। कार्बोहाइड्रेट के विटामिन ए के सबसे अच्छा स्रोत है। गाजर वह एंजाइम जिसकी उपस्थिति में ग्लूकोज या फ्रुक्टोज C2H5OH में परिवर्तन होता है। जाइमेज वह एंजाइम जो ग्लूकोज को इथेनॉल में परिवर्तित करता है। जाइमेज हमारे शरीर की को ऊर्जा प्रदान करने वाले खाद्य पदार्थ हैं। कार्बोहाइड्रेट एवं वसाएं वह विटामिन जो ऊष्मा द्वारा आसानी से नष्ट हो जाती है। एस्कॉर्बिक एसिड आहार जो मानव शरीर में नए ऊतकों की वृद्धि के लिए पोषक तत्व प्रदान करता है। पनीर भोजन के डैश वर्ग में प्रति यूनिट भार कैलोरी की मात्रा सर्वाधिक होती है। वसा वह विटामिन जिसकी कमी से खून का थक्का धीरे बनने की बीमारी होती है। विटामिन के वह विटामिन जिसको ऑर्गोलेसिफेरॉल कहते हैं। विटामिन D2 मानव शरीर में विटामिन ए भंडारित होता है। यकृत में वह विटामिन जो प्रतिस्कंदक विषों के प्रति विष प्रतिकारक के रूप में प्रयोग किया जाता है। विटामिन के वह विटामिन जिसमें कोबाल्ट होता है। विटामिन B12 खून के जमने क्लोटिंग ऑफ ब्लड में आवश्यक होती है। विटामिन के विटामिन जो खट्टे फलों साइट्रस में पाया जाता है तथा चमड़ी को स्वस्थ रखने में जरूरी होता है। विटामिन सी का रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक अम्ल। विटामिन सी की कमी से होता है स्कर्वी। विटामिन ई एक अच्छा स्रोत है। अंडे का पीला भाग विटामिन ए उपलब्ध होता है। गाजर से दूध में खट्टापन आता है लैक्टिक अम्ल द्वारा। एक प्रकार की वसा है ट्राइग्लिसराइड। सिरकों में सबसे मीठी है फ्रक्टोज। 4 में अनुवांशिकी तथा विकास अनुवांशिकता शब्द मुख्य रूप से किसे संदर्भित करता है। अनुवांशिकी एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में वंशगति के अध्ययन को कहते हैं। अनुवांशिकी 2 प्रकार के न्यूक्लिक एसिड हैं DNA और RNA। डैश के अभ्यास से जानवरों के क्लोन तैयार किए जाते हैं। जैव प्रौद्योगिकी DNA का वह भाग जो प्रोटीन की सूचना देता है। जीन DNA एक हेलिक्स की लंबाई होती है। 34 स्ट्रॉम किसी संतति के पैतृक गुण की पहचान की जाती है DNA फिंगरप्रिंट से। मेंडल के अनुवांशिकता का सिद्धांत आधारित है लैंगिक जनन पर। आधुनिक मनुष्य का हाल का पूर्वज है क्रो-मैग्नान मनुष्य। विकास का मुख्य कारक है प्राकृतिक वरण। विकास का कारण है पीढ़ी से पीढ़ी अनुकूलन। मादा चिड़िया के सेक्स क्रोमोसोम को प्रदर्शित करते हैं ZW से। प्रजातियों के विकास के प्रकृति चयन का सिद्धांत दिया था डार्विन ने। जीवों में अत्यधिक विविधता का कारण है अनुकूलन। अनुवांशिकी अभियांत्रिकी से संबंधित है प्लास्टिक क्रॉसिंग्स ओवर में होता है। अनुवांशिकी सामग्री का आदान प्रदान। डैश की खोज के कारण अनुवांशिक इंजीनियरिंग में उत्पन्न संभव हो गई है। प्रतिबंध एंड्रोन्यूक्लियज जीव कोशिकाओं में अनुवांशिक लक्षणों के नियंत्रण में उत्तरदायी है। DNA एवं RNA अनुवांशिकता व विचरण से संबंधित है। जेनेटिक्स पुरुष जीन संगठन होता है XY और मादा जो लड़की का वह XX। जीव विकास इवोल्यूशन को सर्वप्रथम समझाया लैमार्क ने। DNA की खोज की जोहान फ्रेडरिक मिशर ने। प्रयोगशाला में सर्वप्रथम DNA का संश्लेषण किया था खुराना ने। बेटा या बेटी का जन्म की संभावना है 1% स्त्रियों की तुलना में पुरुष प्रधानता से अधिक पीड़ित हो सकते हैं क्योंकि उनमें केवल X क्रोमोसोम होता है। DNA को जिसने अंततः प्रात में बनाया वे थे ऑर्थन कोनबर्ग।
आते हैं। जीव जगत का वर्गीकरण संघ इकाई निर्मेटा के लिए सत्य है। इनमें से विशिष्ट जल संवहन नाल होता है। यह विशेष रूप से मुक्त जीवी समुद्र जंतु है। ऑर्थोनोलॉजी अध्ययन है पक्षियों का। मिट्टी में नाइट्रोजन का स्थिरीकरण किया जाता है जीवाणु के द्वारा। जीवाणु की खोज की थी लीवनहॉक ने। प्रोटिस्टा समूह में शामिल है। एक कोशिकीय यूकेरियोटिक जीव भोजन करने वाला अंग होता है स्यूडोपोडियस। अनुकूल परिस्थिति में अमीबा जन्म करता है द्विखंडन द्वारा। लाइकेन में एक क्लोरोफिल युक्त पार्टनर एक साथ रहते हैं। शैवाल और कवक रिफंगी हैं। एक्टिनोमाइसेडेट कवक पौधे में नहीं पाया जाता है। पर्णहरित क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है। खमीर का उपयोग डैश के उत्पादन में किया जाता है। शराब कवक फंगस का फफूंद होते हैं। मृतजीवी फफूंदियों में पोषण की विधि होती है। मृतोपजीवी पोषण बियर के फॉर्मेटेशन में प्रयुक्त होता है। ईस्ट खमीर जिसका प्रयोग ब्रेड बनाने में किया जाता है कुकुरमुत्ता फंगस। सर्वाधिक उपयोग में आने वाले एंटीबायोटिक पेनिसिलिन का उत्पादन किया जाता है एक फफूंद से। पादप जगत परागकोश में होते हैं। परागकण एक फलीदार फसल है। दलहन पौधे के सूक्ष्म फूल कली भाग से प्राप्त होते हैं। लौंग पादप को जलोभित बनाते हैं। यांत्रिक उत्तक का अभाव वायुतक की उपस्थिति सुविकसित संवहन तंत्र की उपस्थिति। कीटाहारी पौधा है ड्रासेरा। कुल जनसंख्या एवं कुछ क्षेत्रफल के अनुपात को कहते हैं जनसंख्या घनत्व। अदरक एक भूमिगत तना है एवं जड़ नहीं है क्योंकि इसमें गांठ एवं पर्व होते हैं। पुष्प का वह हिस्सा जो वास्तव में फल बनाता है कहलाता है कार्पेल। ब्रायोफाइट में होता है। मॉस एवं लीवर वॉट हेरोइन उत्पन्न करने वाले पौधे का नाम है अफीम पॉपी। तंबाकू की पत्तियों से निकलने वाला एल्केलॉइड है निकोटीन। संवहनी पौधा है फर्न। मलेरिया की दवा कुनैन प्राप्त की जाती है सिरकोना के पौधे से। सबसे लंबा जीवित वृक्ष है शिकोआ। मटर पौधा है शाक। जंतु जगत गर्म खून का प्राणी है दादूर टोड। रेगिस्तान में पाए जाने वाले जंतु कहलाते हैं डिजर्टिकोलस। मेढक और टोड उभयचर के उदाहरण हैं। अनुरा केंचुओं में पार्श्व हृदय होते हैं। 8 उभयचर सांस लेने के लिए उपयोग में आते हैं। फेफड़े त्वचा टेपवर्म के खंड कहलाते हैं प्रोग्लोटिड। आर्कियोप्लेटिक्स है जुरेसिक युग का सर्वपुरातन पक्षी। डैश वर्ग के जंतुओं का प्रगुहा शीलोम रक्त से भरा हुआ होता है। ऑर्थोपोडा एक ऐसा प्राणी जिसमें रक्त नहीं होता परंतु वह श्वसन करता है। हाइड्रा पक्षी अपने नाइट्रोजन युक्त बेकार पदार्थों को उत्सर्जित करते हैं यूरिक अम्ल के रूप में। एक रानी मधुमक्खी डैश प्रकार के अंडे देती है। 2 प्रकार एक से बनते हैं रानी और कार्यकर्ता दूसरे से बनते हैं ड्रोन। लीवर फ्लूक डैश के पित्तवाहिनी में रहता है। भेड़ के स्तनपायी नहीं है। मछली स्तनपायी जीव के हृदय में होते हैं। 4 कोष्ठ कीट जल सतह पर दौड़ने में सक्षम होते हैं क्योंकि पृष्ठ तनाव जल सतह को एक लचीली झिल्ली के समान बना देती है। जुगनू है कीट सबसे छोटा जीव जो स्वयं विकास एवं प्रजनन करने में समर्थ है माइक्रोप्लाज्मा। मधुमक्खी कॉलोनी के सदस्य एक दूसरे को पहचानते हैं नर्तन से। दीमक की आंत में सेल्यूलोज को पचाने के लिए उपस्थित होता है। प्रोटोजोआ
डॉल्फिन वर्गीकरण किए जाते हैं। स्तनी में, मैमल्स में आता है डॉल्फिन। टीनिया सोलियम को समान रूप से कहते हैं। पोर्क टेपवर्म एम्फीबिया बताता है जल एवं स्थल दोनों पर रह सकने वाला पशुओं को। मैमल वर्ग का उदाहरण है डॉल्फिन, चमगादड़, ये सब मैमल वर्ग का उदाहरण है। सबसे विशाल जीवित स्तनपायी है नीली व्हेल। जल के बाहर निकाले जाने पर मछलियां मर जाती है क्योंकि वह श्वास नहीं ले पाती। मच्छरों के जैविक नियंत्रण के लिए प्रयोग किया जा सकता है गेम्बूशिया को। पादप आकार की है। वृक्ष की जड़ों को मृदा से पानी मिलता है। कोशिका जल के द्वारा। प्रकाश की ओर पौधे का झुकाव का मुख्य कारण है। प्ररोह छायादार भाग की ओर ऑक्सीजन का विसरण। एक वनस्पतिक हार्मोन है साइटोकाइनिन। संवेदनशील पौधे मिमोसा पुडिका की पत्तियों की गति को कहा जाता है केमोनेस्टी। पत्ती की कोशिकाओं में प्रकाश संश्लेषण का स्थान है। क्लोरोप्लास्ट। स्टोमेटा पत्तियों की सतह पर छोटे छिद्र होते हैं जिनके द्वारा पौधे ग्रहण करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। किसी पेड़ की उम्र गणना की जा सकती है जमीन से 1 मीटर ऊपर तने के घेरे की माप से। द्विबीजपत्री पौधे के तने में संवहनी मंडल सामान्यतः होते हैं सर्पाश्रित रूप में। नारियल के फलों का फैलाव होता है मेसोकार्प द्वारा। पत्तियों में उपस्थित उन छिद्रों के नाम जिनके द्वारा श्वसन क्रिया में गैसों का आदान प्रदान होता है। रंध्र बीजों के द्वारा भविष्य में पौधे बनाने वाला भाग है। भ्रूण। लौंग एक मसाला पौधे के डैश भाग को प्राप्त होता है। फूल की कली वह पौधा जो खास सामग्री ग्रहण करने के लिए अपने स्टेम के संशोधित करता है। अदरक। लौंग प्राप्त होता है पुष्पकली से। पौधे के डैश भाग से केसर प्राप्त होता है। वर्तिकाग्र और बत्तिका से पौधे का वह भाग जो फूल बनाने का उद्दीपन ग्रहण करता है। पर्ण। भ्रूण इम्ब्रायो मिलता है बीज में। जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे सबसे महत्वपूर्ण अंग है। पुष्प संसार का सबसे बड़ा पुष्प है रैफ्लेशिया। पादप कार्य किए पौधे में जनन वह प्रक्रिया जिसमें प्रकाश संश्लेषण के दौरान वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड को कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तन किया जाता है अपचयन। जल परागिक पुष्पों में परागन होते हैं सूखे। प्रकाश संश्लेषण के अध्ययन से संबंधित वनस्पति विज्ञान की शाखा है। पादप कार्य की जिम्नोस्पर्म में फलों के निर्माण में कमी का कारण होता है। नग्न बीजांड जब कोई पेड़ बड़ा हो जाता है तो मोटाई में तेजी से वृद्धि पाई जाती है। दिल की लकड़ी में पुंकेसर और कार्पेल के बीच स्व परागन होता है। अलग अलग फूलों में एक बीज है पका हुआ बीजांड। निषेचन के बाद बीज आवरण विकसित होता है भ्रूण बैग से। पौधे के जल का परिवहन होता है जाइलम द्वारा। सक्शन पुल के कारण फलों में पानी बहुत ऊंचाई तक पहुंच जाता है जिसका कारण है वाष्पोत्सर्जन। बैक्टीरिया माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट के राइबोसोम को डैश को होते हैं 70 इस प्रकार। पानी के तनाव के कारण जब रंध्र बंद हो जाता है तब उत्पन्न होता है ऑब्सोसिस अम्ल। पौधे अपना पोषण तत्व मुख्यतः प्राप्त करते हैं मृदा से। परागन की सुपरिभाषा है पराग कण का परागकेसर से क्लोम छिद्र तक स्थानांतरित होने की प्रक्रिया। प्रकाश संश्लेषण के दौरान मुक्त गैस है ऑक्सीजन। विभिन्न प्रकार के पौधे के क्रॉस परागन से बनने वाले पौधे को कहते हैं संकर पौधा। हैप्लॉइड पौधे प्राप्त किए जा सकते हैं परागकोश जीवाणुओं की वृद्धि द्वारा। रात के समय यह सलाह दी जाती है कि पेड़ नीचे न सोए क्योंकि पेड़ कार्बन डाइऑक्साइड को मुक्त करते हैं। फूल की प्रजनन तंत्र होते हैं पुंकेसर और गर्भकेसर। क्लोरोसिस उत्पन्न होता है जब पौधे को उगाया जाता है लौह रहित माध्यम में।
पौधे में पानी पहुंचाया जाता है जाइलम द्वारा। प्रकाश संश्लेषण के दौरान हरे पौधे अवशोषित करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड CO2 का। क्लोरोफिल का घटक नहीं है। कैल्शियम पौधे जो नम युक्त मिट्टी में उगते हैं को कहते हैं हैलोफाइट। लवण युक्त वातावरण प्रेमी पौधे को कहते हैं लवणोभिद्ध। संवहनी वैक्यूलर पौधे में पानी ऊपर जाता है जाइलम टिश्यू से। प्रकाश संश्लेषण फोटोसिंथेसिस होता है क्लोरोप्लास्ट में। पौधे व पेड़ का खाना तैयार करने की प्रक्रिया कहलाती है फोटोसिंथेसिस। क्लोरोफिल में पाया जाता है मैग्नीशियम। मानव शरीर तंत्र शरीर के संतुलन को नियंत्रित करने वाला अंग है सेरेब्रम। मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है। शुक्रवाहिका अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है। इष्ट में अंतःस्रावी ग्रंथियां नहीं है। लैक्रिमल स्टाइपेडियस है एक मांसपेशी। हृदय संकुचन के दौरान रक्त के वापस प्रवाह रोकता है। हृदय के वल्व एंडोलिम्फ नामक तरल पदार्थ किसमें होता है आंतरिक कर्ण में। आदित्य L1 उपग्रह का सूर्य अवलोकन बिंदु है। L1 ग्रंथि दोनों अंतःस्रावी एवं बाह्यस्रावी के रूप में कार्य करती है। अग्नाशय टैकीकार्डिया हृदय गति हो जाती है तेज। मानव गुर्दे में निस्पंदन इकाइयों को कहा जाता है नेफ्रॉन। एरोबिक श्वसन के दौरान कितने पदों में CO2 का निष्पादन होता है 3। हृदय केवल अशुद्ध रक्त की ही पंप करता है। शॉर्क के मामले में लार का प्रमुख कार्य है स्टार्च का माल्टोस में रूपांतरण। मस्तिष्क में कौन सा भाग रक्तचाप को नियंत्रित करते हैं पोंच मेंडुला सेरिबेलम। आहार नली की दीवारों के संकुचन और विस्तार की गति कहलाती है क्रमांकुचन। रक्त के कौन सा तरल माध्यम होता है प्लाविका प्लाज्मा। वह हार्मोन जो ग्लूकोज की अधिकता को ग्लाइकोजन में परिवर्तित करता है इंसुलिन। वह रक्त ओ समूह को दिया जा सकता है AB BO। इंसुलिन है प्रोटीन। सार्वभौमिक स्वीकार रक्त समूह है AB। आधान ट्रांसफ्यूजन में रक्त न केवल रक्त के प्रकार में बल्कि डैश में संगत होना चाहिए RH फैक्टर कारक। प्यूटरी ग्रंथि स्थित होती है मस्तिष्क में। मास्टर ग्रंथि कहा जाता है पीयूष ग्रंथि को। हमारे शरीर के तापमान को नियंत्रित करने के लिए सबसे अधिक सक्रिय रूप से कार्य करता है हाइपोथैलेमस। कंधे पर पाए जाने वाला जोर डैश में पाया जाता है नितंब। मांसपेशी को हड्डी से जोड़ता है कंडरा। तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई है न्यूरॉन। एकमात्र धमनी जो डिऑक्सीजनिक रक्त वहन करती है फुफ्फुसा धमनी। मनुष्य के यकृत में ग्लाइकोजेनेसिस के उत्तेजक करने के लिए तनावपूर्ण स्थिति में डैश हार्मोन पैदा होता है एड्रेलिन। रक्त संचालन में मदद करता है लिम्फोसाइट। वह हार्मोन जो अग्नाशय द्वारा उत्पन्न होता है इंसुलिन। एंजाइम लाइपेज का स्रोत है अग्नाशय। कर्वाहट के लिए मानव जीव का संवेदनशील क्षेत्र है पीछे का भाग। थायरॉइड ग्रंथि की खराबी डैश की कमी के कारण होती है आयोडीन की कमी के कारण। सार्वभौमिक दाता माने जाने वाला रक्त समूह है O। आमाशय रक्त में मुख्यतः होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। रक्तचाप नियंत्रित होता है एड्रिनल ग्रंथि द्वारा। रक्त कोशिकाएं जिन्हें शरीर का सैनिक कहा जाता है WBC। महिला सेक्स हार्मोन है एस्ट्रोजन। वह एंजाइम जो ग्लूकोज को एथिल अल्कोहल में परिवर्तित कर देता है जाइमेज। एक वयस्क मनुष्य के मस्तिष्क का
द्रव्यमान होता है 1350 ग्राम। लहू में शर्करा का स्तर कम करने वाला हार्मोन का नाम है इंसुलिन। प्रवर्ती क्रियाओं का संचालन करता है रीढ़ रज्जु। कशेरुक रज्जु स्पाइनल कोड में से डैश जोड़ियां तंत्रिका निकलती है 31 जोड़ी। प्रवर्ती क्रियाओं रिफ्लेक्स एक्शन का नियंत्रण केंद्र है कशेरुक रज्जु में। थायरॉक्स ग्रंथि में थायरॉक्सिन स्रावित करने के लिए उद्दीत करने वाले अंतःस्रावित हार्मोन है TSH। वह ग्रंथि जो इंसुलिन का स्रावन करती है अग्नाशय पेनक्रियाज। शरीर का तापमान नियंत्रण करता है हाइपोथैलेमस। मानव मस्तिष्क का वह भाग जो भूख प्यास तथा निद्रा का केंद्र है हाइपोथैलेमस। मनुष्य के शरीर का वह भाग अंग जिसमें लिम्फोसाइट का निर्माण होता है अस्थि मज्जा। वह हार्मोन जिसमें आयोडीन मिली होती है थायरॉक्सिन। हमारे तंत्र में अधिकतम ATP अणुओं को उत्पन्न करने वाला पद है क्रेब्स चक्र। वह अंग जिसमें पीत का संचय होता है पित्ताशय गोल ब्लैडर। पचा हुआ भोजन डैश दीवार पर अवशोषित किया जाता है इलियम। गर्भवती महिला में वह हार्मोन जो प्रसव उत्पन्न कर सकता है ऑक्सीटोसिन। गुर्दे की पथरी मुख्यतः बनती है कैल्शियम ऑक्जेलेट से। मदिरा द्वारा एकीकृत को क्षति कारण मुख्यतः होता है अत्यधिक ग्लाइकोजन भंडारण के कारण। आंख में रेटिना कार्यरत करती है कैमरे के फिल्म की तरह। मानव शरीर में ज्यादातर पाचन पाया जाता है छोटी आंत में स्मॉल इंटेस्टाइन में। चिकित्सकों द्वारा नाड़ी प्रतिक्षण या पता लगाने के लिए किया जाता है हृदय गति का हार्टबीट का। मानव शरीर की वह अंग जो विभिन्न अंगों के तमाम कार्यों में संयंत्र बैठाता है मस्तिष्क। निद्रा के दौरान किसी व्यक्ति का रक्तचाप ब्लड प्रेशर जो है वह क्या हो जाता है घट जाता है। मानव रक्त में pH का मान होता है 7.5 से 8 के बीच। रक्त का थक्का बनने के सहायक प्रोथ्रोम्बिन को मुक्त किया जाता है रक्त प्लेटलेट्स के द्वारा। हमारे रक्त में ऑक्सीजन का संचरण डैश प्रोटीन के द्वारा होता है हीमोग्लोबिन। वह हार्मोन जो स्तन ग्रंथियों से दूध का स्राव होने में भूमिका निभाता है ऑक्सीटोसिन। वह स्वस्थ वयस्क मनुष्य में रक्त का कुल परिणाम होता है 5 से 6 लीटर। यकृत मांसपेशियों में ऊर्जा जमा होती है ग्लाइकोजन के रूप में। वृक्क किडनी से प्रति मिनट औसत रक्त प्रवाह होता है 1200 सीसी। हीमोग्लोबिन में डैश धातु होती है लोहा फेरस आयरन। मनुष्य में मधुमेह होता है इंसुलिन की कमी के कारण। 20 वर्ष की आयु में मानव शरीर में हड्डियों की संख्या होती है लगभग 206। मनुष्य के जीवन काल में डैश दांत 2 बार विकसित होते हैं 20। मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी खोखली होती है। निश्वसन के समय डायफ्राम हो जाता है गुंबदाकार। हीमोग्लोबिन का कार्य है ऑक्सीजन का परिवहन करना ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द ऑक्सीजन। मानव शरीर में वह ग्रंथि जो जोड़ों में मौजूद रहती है अधिवृक्क। यदि शरीर का सामान्य तापमान 37 डिग्री सेल्सियस हो तो शुक्रपिंड का आदर्श तापमान होगा 34 डिग्री सेल्सियस। मनुष्य में एफ्लाटोक्सिन खाद्य विषाक्तन द्वारा सामान्यतः प्रभावित होता है यकृत किडनी के द्वारा। रक्त दाब का मापक यंत्र है स्फिग्मोमैनोमीटर। रक्त अंतःस्रावित ग्रंथिया से स्रावित होता है हार्मोन। पित्त का उत्सर्जन होता है यकृत द्वारा। मानव रोग एवं उपचार। हमारे शरीर में मलेरिया परजीवी का भंडारण स्थल है यकृत। अपच का उपचार करने के लिए औषधि का प्रयोग किया जाता है प्रति अम्ल। लौह अयस्क का क्रिवाय रोग नामक विश्व प्रसिद्ध भंडारण स्थल किस देश में स्थित है यूक्रेन में। मांसपेशी में संकुचनशील प्रोटीन होते हैं एक्टिन और मायोसिन। उस क्लिनिकल परीक्षण का नाम बताइए जिसमें ठीक से
हो चुके कोविड-19 रोगी से गंभीर स्थिति वाले कोरोना वायरस रोगी में रक्त चढ़ाया जाता है। प्लाज्मा थेरेपी ग्लाउकोमा रोग का संबंध है। आंखों से मायोपिया वह बीमारी है जिसमें व्यक्ति नहीं देख पाता दूर की वस्तुओं स्पष्ट रूप से। काले फेफड़े का रोग संबंधित है। कोयला खनिजों से मल के द्वारा प्रदूषित पानी में मछलियों की मृत्यु होती है ऑक्सीजन की कमी से। प्रदूषण जनित विकार है न्यूमोकोनियोसिस और फ्लोरोसिस। हेपेटाइट ए किस प्रकार की बीमारी है? वायरस जनित, भोजन संदूषण, जल जनित बीमारी है। प्रदूषण से पीलिया रोग फैलता है। जल के प्रदूषण से यदि कोई बीमार नॉन ह्यूमन प्राणी किसी मनुष्य में पहुंचती है तो उसे कहते हैं पशुजन्य बीमारी। निमोनिया एक संक्रमण है फेफड़े का। संक्रमण रोगों के सबसे सामान्य वाहक है। मक्खी टीकाकरण की कल्पना की थी एडवर्ड जेनर ने। टीकाकरण की कल्पना की थी एडवर्ड जेनर ने। कीमोथेरेपी है उपचार के लिए रसायन का प्रयोग। थैलेसीमिया एक आनुवंशिक रोग है जो कि प्रभावित करता है रक्त को। एंटामीबा हिस्टोलिका की संक्रामक अवस्था होती है। परिपट पुटो। बीसीजी वैक्सीन का इस्तेमाल डैश की रोकथाम के लिए किया जाता है। क्षय रोग हाइपरथायरॉयडिज्म के उपचार के लिए प्रयोग किया जाने वाला रेडियो सक्रिय तत्व है आयोडीन 131। सिस्टिक एक संक्रमण संबंधित है। मूत्राशय पीलिया एक संक्रामक रोग है जो फैलता है जल से। शरीर में लौह की कमी होने से होता है। रक्त अल्पता आंत जो रोग मानव शरीर के डैश अंग से प्रभावित करता है। आंत बीसीजी टीकाकरण यक्ष्मा के लिए है। एड्स होता है विषाणु के कारण। अल्जाइमर रोग में मानव शरीर का डैश अंग प्रभावित होता है। मस्तिष्क कीट के काटने से होता है। डेंगू रोग टाइफाइड तथा कॉलरा विशिष्ट उदाहरण हैं जलजन्य रोगों के। प्रति 5 लाख भारतीय एक रोग से मरते हैं। वह रोग है क्षय रोग। पैरासाइट वाले मच्छर के काटने में होता है मलेरिया। पोलियो की बूंद दे सकते हैं 1 साल की उम्र में। वायरस द्वारा होने वाला रोग है सामान्य जुकाम। गलसुआ नामक बीमारी होती है विषाणु के द्वारा। हेपेटाइटिस विषाणु का उद्भव काल है 30 से 180 दिन। हृदय रोगियों को अधिक मात्रा में नहीं लेना चाहिए। वसा एंटीबायोटिक दवा का उदाहरण है पेनिसिलिन। भारत में मुर्गी पालन केंद्रों में सामान्यतः पाए जाने वाले रोग का नाम है रानीखेत। ईईजी डैश की निगरानी के लिए होता है। मस्तिष्क मनुष्य शरीर में खून की शुद्धिकरण की प्रक्रिया को कहते हैं डायलिसिस। चेचक का टीका बनता है भेड़ों से। अब आते हैं विविध प्रश्न की ओर। मानव शरीर के यकृत एवं मांसपेशियों में संधारित ग्लाइकोजन का रूप होता है पॉलीसेकेराइड। बीपीएससी टीआरई 3 का एग्जाम में पूछा गया है। श्वास प्रक्रिया के लिए ऊर्जा स्रावित होती है तथा एटीपी के रूप में भंडारित होती है। यह भी पूछा गया है टीआरई 3 में। अनुलिपिकरण समापन त्रिक होता है यूएए। पौधे की जड़ों में मृदा से जल प्रवेश का कारक है ऑस्मोटिक दाब। वह एंजाइम जो हमारे मुंह में भोजन के साथ मिलता है एमाइलेज। लेगुमिनस पौधे में नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए वर्णक आवश्यक है लेग हीमोग्लोबिन। लैक्टियल निम्नलिखित में से संबंधित है। वसा अवशोषण जब हम बकरी या भेड़ का मांस खाते हैं तब हम द्वितीय उपभोक्ता हैं। सैप के आरोहण के लिए जिम्मेदार बल केशिका बल या वाष्पोत्सर्जन खिंचाव है। डिटर्जेंट निर्माण में प्रयुक्त होने वाला एंजाइम है प्रोटीएज। पर अस्पराद और प्रोटो
कॉपरेशन है धनात्मक अन्योन्य क्रिया। ऑर्गेनेल को डैश द्वारा सेल होमोजेनेट से अलग किया जा सकता है। डिफरेंशियल सेंट्रीफ्यूगेशन। पेनिसिलिन का आविष्कारक थे अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। वह देश जिसने विश्व का पहला डेंगू वैक्सीन अनुमोदित किया। मैक्सिको जैविक उर्वरक का सही उदाहरण है माइकोएरिजल फंगी और ब्लू ग्रीन शैवाल। एंथ्रोफोबिया डर है पुष्पों का। ल्यूकीमिया को नियंत्रित करने के लिए उपयोग किया जाने वाला रेडियोधर्मी समस्थानिक है। कोबाल्ट 60 एजेंट ऑरेंज है शाकनाशी। ज्यादा भोजन करने के पश्चात किसी को श्वास लेने में कठिनाई होती है क्योंकि मांसपेशियों का चलन धीमा हो जाता है। ऊंचे पहाड़ी इलाकों में नासिका में रक्तस्राव हो जाता है चूंकि रुधिर वाहिनियों के दबाव बाह्य दबाव की तुलना में अधिक होता है। लड़का डैश की उम्र में तरुणावस्था में आता है 13 से 14। सर्वप्रथम मानव हृदय प्रत्यारोपण हुआ दक्षिण अफ्रीका में। दूध उदाहरण है एक इमल्सन का। वह गैस जो वातावरण प्रदूषक मानी जाती है सल्फर डाइऑक्साइड। बायोडिग्रेडेबल अपशिष्ट को आमतौर पर जिसकी मदद से उपयोगी पदार्थों में बदला जा सकता है वह है बैक्टीरिया। कीटनाशक के उपयोग से उन्नति होती है स्वास्थ्य की। सफेद कीट एक महत्वपूर्ण कवक रोग है। सरसों का सहज प्रणाली का परिवर्धन प्रणाली की स्वपोषी क्रिया। पाश्चराइजेशन एक प्रक्रिया है जिसमें दूध को पहले बहुत देर तक गर्म किया जाता है और एक निश्चित समय में अचानक ठंडा कर लिया जाता है। दृश्यमान प्रकाश में क्लोरोफिल द्वारा डैश रंग का सर्वाधिक अवशोषण होता है। लाल नारंगी प्रकाश संश्लेषण होता है दिन में अथवा रात्रि में। दिन में ही प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। इसी के साथ यह सेशन समाप्त हुआ। दोस्तों सब्सक्राइब करना न भूलें। जय हिंद जय भारत। मिलते हैं नए सेशन में।